स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पॉइंट और वह महत्वपूर्ण पॉइंट है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, अब उप प्रधानमंत्री आखिर है क्या, इनकी चर्चा है या नहीं, और है भी तो किस अनुच्छेद में है या नहीं भी है, तो इस पे छोटा सा चर्चा करेंगे हम। छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देखेंगे कि उप प्रधानमंत्री आखिर पद है क्या। उप प्रधानमंत्री, उप से उप शब्द जिसमें लगता है, उप शब्द जिसमें भी लग जाए वो एक तरह से समझिए कि साइकिल का आगे वाला डंडा हो गया। ये क्या हो गया, साइकिल जो होता है उस साइकिल का आगे वाला डंडा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस पे सीट पे बैठते प्रधानमंत्री है। सीट पे बैठना किसका काम होता है, प्रधानमंत्री का ही काम होता है। ठीक है, लेकिन आगे वाले डंडे पे बैठने वाले व्यक्ति को यह फील होता है कि हम ही साइकिल हम ही चला रहे हैं और आगे का सारा नजारा सिर्फ और सिर्फ हम ही देख रहे हैं। लेकिन पैडल मारने का जो काम होता है, पैडल मारने का काम वो प्रधानमंत्री करते हैं, सारा काम प्रधानमंत्री करते हैं। ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है जब दो या दो से अधिक पार्टियों की सरकार बने तब, या अपनी ही पार्टी में कोई असंतुष्ट नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, तब दिया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो पद है, प्रधानमंत्री पद, ये अभी तक का वैधानिक पद नहीं है। प्रधानमंत्री, आपसे प्रश्न आएगा कि क्या उप प्रधानमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तो वैधानिक पद है, उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री क्या वैधानिक पद है? उप प्रधानमंत्री वैधानिक पद है या नहीं? तो उप प्रधानमंत्री वैधानिक पद नहीं आ जाएंगे। उप प्रधानमंत्री जो है वैधानिक पद नहीं हो सकता है। आपसे प्रश्न आएगा कि उप प्रधानमंत्री वैधानिक पद है या नहीं, तो ये उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं आ जाएगा। उप प्रधानमंत्री को जो दर्जा दिया जाता है वह किसका दर्जा दिया जाता है? इन्हें दर्जा दिया जाता है कैबिनेट मंत्री का। इन्हें कैबिनेट मंत्री, जो भी आम मंत्री होते हैं, जो भी मंत्रिमंडल जो मंत्री पद संभालते हैं, उन्हीं तरह इनको भी मंत्री पद का यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें दिया जाता है। ठीक है, इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। उप प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के समान ही काम करते हैं। ठीक है, और उप प्रधानमंत्री का एक और काम होता है, उप प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री जो है, जब प्रधानमंत्री अनुपस्थित रहेंगे, जब प्रधानमंत्री अनुपस्थित रहेंगे, जब प्रधानमंत्री अनुपस्थित रहेंगे तब इनका काम है। तब किनका काम आ जाएगा? उप प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री किसी कार्यवश देश से बाहर होंगे या किसी कार्यवश छुट्टी में होंगे तब उप प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री का पद पे काम कर सकते हैं, उनके द्वारा किया गया काम जो है कर सकते हैं। या किसी कारणवश प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देते हैं, तब उसका काम कौन संभालेंगे? उप प्रधानमंत्री ही संभालेंगे। ठीक है, तो इस पे देखेंगे कि अभी तक कुल आजाद भारत में अभी तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तब से अभी तक में कुल कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अमूमन बहुत सारे बच्चे गलत मार के आ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसमें देखना क्या है कि अभी तक जो हुआ उसमें अभी तक जो है उप प्रधानमंत्री हुए, उसमें उप प्रधानमंत्री की संख्या कितनी है? तो उप प्रधानमंत्री बनने वालों की संख्या 8 है अभी तक। आपसे प्रश्न आएगा कि कुल कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उप प्रधानमंत्री पद पे बैठाया गया है या बनाया गया है, तो वह कुल पद आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। सबसे पहले कौन आ जाते हैं? तो सबसे पहले आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन आ जाते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बने, या वल्लभ भाई पटेल कब बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए थे 1947 में बन गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब बन गए थे? 1947 में प्रधानमंत्री बन गए थे। तो आपसे प्रश्न आएगा कि किनके कार्यकाल में, किनके मंत्रिमंडल में? तो उस समय यानी प्रधानमंत्री जो थे वह कौन थे? नेहरू जी थे। तो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया था? सबसे पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। फिर दूसरे जो बने थे वह कौन बने थे? दूसरे बने थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा बने थे। दूसरे कौन बन गए थे? गुलजारी लाल नंदा बन गए थे। दूसरे उप प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा बन गए थे। तो ये जो गुलजारी लाल नंदा बने, यह कब बन गए थे? 1966 में बन गए थे। कब बन गए थे? 1966 में बन गए। ध्यान देने की बात है कि जवाहरलाल नेहरू बने, जब इनकी मृत्यु हुई तो प्रधानमंत्री का कार्यभार जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन संभाले? गुलजारी लाल नंदा संभाले। इनके बाद फिर कौन आ गए? लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनकी जब रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई तो फिर कौन संभाले? गुलजारी लाल नंदा संभाले।
फिर कौन प्रधानमंत्री बनी? इंदिरा गांधी। और ये जो बनी थी, आपसे प्रश्न आएगा कि ये किनके कार्यकाल में, तो ये बनी थी इंदिरा गांधी के। ये किनके? इंदिरा गांधी के। ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये उप प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? किनके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में थे। फिर तीसरा आपसे आ जाएगा कि आखिर तीसरे कौन बने थे, तो तीसरे बन गए थे मोरारजी देसाई। कौन बन गए थे? तीसरे जो बन गए थे वह मोरारजी देसाई बन गए थे। तीसरे जो बने थे वह कौन बन गए थे? मोरारजी देसाई बन गए थे, तीसरे जो बन गए थे। तो मोरारजी देसाई को कब बनाया गया था? मोरारजी देसाई जो बने थे, मोरारजी देसाई, ये भी 1966 में ही बने थे। मोरारजी देसाई भी कब बने थे? 1966 में। और ये भी किनके शासनकाल में? तो ये भी बने थे इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में, या उप प्रधानमंत्री थे। किनके मंत्रिमंडल में? इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में भी ये उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। फिर आता है चौथा, कि चौथे आखिर कौन बने थे? तो चौथे बने थे जगजीवन राम। कौन कौन बने थे चौथे? जगजीवन राम। जगजीवन राम, इन्हें बाबूजी के उपनाम से जानते हैं। जगजीवन राम को क्या कहा जाता है? जगजीवन राम का उपनाम लिखा जाता है बाबूजी। जगजीवन राम जो है, इनका उपनाम क्या लिखा जाता है? बाबूजी। ये बिहार से संबंध रखते हैं, ठीक है, ये बिहार से संबंध रखते हैं। तो बाबूजी जगजीवन राम जो बने थे, बाबू जगजीवन राम, यह कब बने थे? तो ये जो बन गए थे, यह 1977 में बन गए थे। यह कब बन गए थे? जगजीवन राम जो बने थे 1977 में यह बन गए थे। तो ये किनके कार्यकाल में बने थे? उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, प्रधानमंत्री थे, जब बाबू जगजीवन राम मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, यानी कि उप प्रधानमंत्री बने थे। तब कौन थे? मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। फिर आते हैं कि आखिर पांचवे कौन बने थे, ठीक है। पांचवे पे देखते हैं कि पांचवे बने कौन थे। आठों में चार का हम देख चुके हैं, चार और बाकी है, तो चार और का हम देखेंगे कि चार पे कौन बने थे? मोरारजी देसाई बन गए थे। चार पे जो बने थे वह जगजीवन राम बन गए थे। अब पांचवे पे कौन आते हैं? तो पांचवें नंबर पे आ जाते हैं चौधरी चरण सिंह। पांचवे पे कौन आ जाते हैं? पांचवे पे आ जाते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह आ जाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह जो बने थे, यह कब बने थे? तो चौधरी चरण सिंह को भी 1977 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1977 में। दो बने 1977 में। कौन कौन बने? एक बाबू जगजीवन राम बने और दूसरे कौन बने? चौधरी चरण सिंह बने। तो चौधरी चरण सिंह भी किनके सरकार में बने थे? तो चौधरी चरण सिंह जो भी बने थे वह भी बने थे मोरारजी देसाई के सरकार में। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। तो मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे, यानी कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में, वह कौन बने? चौधरी चरण सिंह बन गए थे। छठा पे आते हैं कि छठा आखिर कौन बने थे? तो छठा जो बने थे वह छठा बन गए थे वाईवी चौहान। वाईवी कौन बन गए थे? वाईवी चौहान बन गए थे। वाईवी चौहान किन्हें बनाया गया था? तो वाईवी चौहान को। वाईवी चौहान कब बन गए थे? तो 1979 में इन्हें बनाया गया था। वाईवी चौहान को कब बनाया गया था? तो वाईवी चौहान को 1979 में बनाया गया था। तो 1979 में जब ये जो वाईवी चौहान बने, यह किसके शासनकाल में बने? तो इससे पहले जो चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री थे, यह चौधरी चरण सिंह जो आ गए, यह प्रधानमंत्री के रूप में उस समय आ गए थे। कौन बन गए थे प्रधानमंत्री? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। तो इस समय आपसे प्रश्न आएगा कि वाईवी चौहान किनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने थे? तो वाईवी चौहान बने थे चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में। कब बने थे? तो 1979। बहुत बच्चा जो है 79 80 इसमें थोड़ा सा मात खा जाता है, इसलिए याद करना है 1979। आधा हिंदी और आधा इंग्लिश पे काम करना है, इंग्लिश पे आपका जल्दी याद हो जाएगा। तो 1979 में ये बन गए थे। फिर सातवां आपका आ जाता है कि सातवें कौन बने थे? तो सातवें बन गए थे चौधरी देवीलाल। सातवें कौन बन गए थे? चौधरी देवीलाल बन गए थे। कौन बन गए थे? चौधरी देवीलाल बन गए थे। तो चौधरी देवीलाल को कब बनाया गया था? तो चौधरी देवीलाल को बनाया गया था 1990 में बनाया गया था चौधरी देवीलाल को। अच्छा, जो चौधरी देवीलाल 1990 में बने, तो 1990 में प्रधानमंत्री आखिर कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर थे। इन्हें युवा तुर्क कहा जाता है। किन्हें? चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि चौधरी देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री बने तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर थे। और ये कब बने? तो 1990 में बने थे। और ठीक इसके एक साल बाद ही 1991 में राजीव गांधी, यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी।
8वें पे आते हैं कि 8वें और अंतिम अभी तक में कौन बने हैं। तो 8वें और अंतिम जो बने वह बने थे लाल कृष्ण आडवाणी। कौन बने थे? लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री कब बने थे? तो यह उप प्रधानमंत्री 2002 में बने थे। लाल कृष्ण आडवाणी कब बने थे? 2002 में लाल कृष्ण आडवाणी जो प्रधानमंत्री बने थे। यह किसके समय में बने थे? तो यह बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। यह किनके समय में? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, 8 उप प्रधानमंत्री। आपसे एकदम ध्यान देना है कि उप प्रधानमंत्री की संख्या कितनी? 8। तो 8वें कौन बने? तो लाल कृष्ण आडवाणी। 7वें चौधरी देवीलाल। 6ठे वाई चौहान। 5वें जो बने थे वह चौधरी चरण सिंह बन गए थे। चौथे बने थे बाबू जगजीवन राम बन गए थे। तीसरे जो थे वह मोरारजी देसाई। दूसरे गुलजारी लाल नंदा। और प्रथम जो बने थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए थे। तो आपको याद रखना है एकदम कि 8 प्रधानमंत्री जो उप प्रधानमंत्री जो बने वो 8 का क्रम इसी तरीके का है। कौन से किन प्रधानमंत्री के शासनकाल में और कब बने थे यह भी बता दिया गया। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फिर हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।